साथ में? लेके जाओ, ले आओ। मैं वैष्णवी गुप्ता नोएडा से हूं गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी मां नीमा गुप्ता जो मथुरा आराध्या स्टेट कॉलोनी में रहती हैं। मेरी माता नीमा गुप्ता जो मथुरा के आराध्या स्टेट कॉलोनी में रहती हैं गुरुदेव। पत्र आप लोग भी टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मथुरा के आराध्या स्टेट कॉलोनी में रहती। मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी के कुछ साल बाद मेरा गर्भ ठहरा, संतान गुरुजी मेरे गर्भ में आई। इससे पहले मेरा 2 बार 3 बार गर्भपात हो चुका था। संतान का सुख नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से गर्भ ठहरा, पर गुरुदेव बच्चे की रिपोर्ट जैसे आना थी वैसी रिपोर्ट नहीं थी। बच्चे के सिर में गांठ थी और बच्चे की दोनों किडनी बेकार थी। अल्ट्रासाउंड में बताया गया कि बच्चे की दोनों किडनी बेकार है, इस बच्चे को मत रखो, इस बच्चे के सिर में गठान है। बच्चे का जो लीवर है उस लीवर पर सूजन है। यह बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, यह बच्चा मंद बुद्धि होगा और यह बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहेगा। हमने जांच करवाई, सारी जगह जितने डॉक्टरों को दिखाया सारे डॉक्टरों ने एक ही बात कही, तब करें क्या? एक तो पहले इतने बच्चे गर्भ से शांत हो गए, आखिरी में भगवान ने दिया तो ऐसा दिया, अब करें क्या? मेरी मां ने कहा तू भगवान शिव पर भरोसा रख, शंकर जी पर एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ कर। और बाबा की कृपा से आखिरी के 8 महीने तक, 9 महीने तक भी वही की वही क्रम रहा कि ये बच्चे के सिर में गठान है, इसकी दोनों किडनियां नहीं बेकार हैं और लीवर पर सूजन है। आखिरी में बच्चा गिराने का मन नहीं करा तो हमने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म दिया। आखिरी तक डॉक्टर कहते रहे कि यह बच्चा बेकार है, पर गुरुदेव शिव शिव है। 17 जुलाई 2023 को मेरी बेटी ने बच्चे को जन्म दिया और जब उस बच्चे की जांच हुई तो बच्चे के सिर में कोई गठान नहीं थी, दोनों किडनियां पूरी हैं और लीवर भी पूरा काम कर रहा है। हम बच्चे को लेकर यहां आए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु है महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, ले सांस तेरी कृपा बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत वे है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगा मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू।
रो नहीं, अब लाओ। दोनों मत रो, अब दो ही मत रो, बिल्कुल बिल्कुल मत रोइए। अब तो बाबा ने अच्छा दिया है ना, शिव कृपा। ये उसके खाते में लिखा, ये उसके खाते में। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, देखिए, पूरी किताब ही भेजी हो, पूरा रजिस्टर भेज दिया उनने छोटा सा, पर लिखा पत्र एक ही है। मेरा नाम पूजा शर्मा है, गांव बरथा, कौरसी, जिला सहारनपुर की रहने वाली हूं। हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी, लोग अपशब्द कहते थे, ताना भी कस देते थे, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब किसी के कहने पर मैंने पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। जब मेरा पहला पशुपति व्रत आया, तब गुरुदेव व्रत कर कर जब मैं वापिस घर को आई और मैंने प्रसाद को खाया, भोजन किया, और रात्रि को मुझे वोमिटिंग होना चालू हो गई, उल्टी होना चालू हो गई। जब मुझे उल्टियां हुई, दूसरे दिन वापिस उल्टियां होना चालू हुई, तीसरे दिन फिर उल्टी होना चालू हुई, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर कहा कि तुम्हारा पेट में कब्ज के कारण बस तुम्हें उल्टियां हो रही है। डॉक्टर ने यह नहीं कहा कि तुम्हें संतान की प्राप्ति है। समय निकल गया, हमें लगा कि कब्ज हो रही होगी। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, पर वैसा की वैसा ही उल्टियां चलती रही। डॉक्टर ने कहा था कि कब्ज है और मालूम नहीं पड़ा। तीसरा महीना जब आया, गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, हमने फिर डॉक्टर को दिखाया, तब जांच में मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ है और मुझे भगवान ने संतान दी। ये शिव तत्व है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास जब प्रबल होता है। एक पत्र में एक बेटे ने लिखा है, मैं रेखा पाल, पति का नाम सुरेश पाल, निवासी गांधी चौराहा, लालगंज, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरे बेटे का नाम है विवेक पाल। 2019 से सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहा था, पर कुछ ना कुछ कारण से उसका नौकरी नहीं लग रहा था। मेरा बेटा पूर्ण तरह से हार गया और उसने कह दिया, मम्मी अब मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जॉब ही लग ही नहीं रहा। गुरुदेव, 2021 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर सुनते से ही मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक काम कर, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर, और अब की बार अगर एग्जाम देने जाए तो बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर जाना। मैंने अपने बेटे से जब कहा, बेटे ने कहा ठीक है मां, तू बोल रही है तो आखिरी बार एग्जाम दूंगा, इस बार एग्जाम नहीं दूंगा। और गुरुदेव, 2022 में सीजीएल का फॉर्म मेरे बेटे ने भरा, और जैसा मैंने कहा था मेरे बेटे ने वही करा जो आप व्यासपीठ से बोलते हो। बाबा को जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, और उसने एग्जाम दिया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जो एग्जाम बेटे ने 2022 में दिया था, बाबा की कृपा से उसका रिजल्ट 14 मई 2023 को आ गया, और मेरा बेटा दिल्ली केंद्रीय मंत्रालय में ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो
रेखा पाल, पति का नाम सुरेश पाल, निवासी गांधी चौराहा, लालगंज, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप जितने भरोसे के साथ में भगवान की कथा सुनते हो, आप जितने भरोसे के साथ में भगवान का भजन करते हो, आप जितने भरोसे के साथ में भगवान का नाम जाप करते हो, भगवान के मंदिर में जाते हो, एक लोटा जल समर्पित करते हो, उसका फल तुम्हें मिलता जरूर है। सारी समस्या का हल, जरा बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। उसके जब हम रहेंगे तो उसका फल मिलेगा। हाथ हिला सकती हैं अंजू रावत। गुरुदेव, अब जरा समझना, बहुत सुंदर प्रसंग है, शायद आपके स्मरण में है कि नहीं है, वह आपके जीवन की एक लाभ देने वाला प्रसंग। गुरुदेव, मेरी पसलियों के बीच में एक बड़ी सी गठान हो गई, और पसलियों के बीच में जो गठान हुई, 2 साल हो गए गठान का इलाज करवाते करवाते, पर गठान गली नहीं। आखिरी में डॉक्टरों का कहना था कि इस गांठ को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर ये ठीक नहीं हो रही है तो इसको निकाल कर ये जांच के लिए जाएगी। अब गुरुदेव, करूं तो करूं क्या? तब आपने कहा था कि बेलपत्र के जो पीछे का भाग होता है, बहुत बहुत ध्यान देंगे, मेरी माताएं बड़े ध्यान से कथा का स्मरण करेंगे। बेलपत्री के जो पीछे का भाग होता है, बिल्कुल पीछे का जो भाग है, पीछे का जो भाग, आपने कहा था बेलपत्र के जो पीछे का भाग होता है, अगर वो अशोक सुंदरी का नाम लेकर हाटकेश्वर महादेव, कौन सा महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी को छुआकर चबाया जाए तो गांठ कैसी भी होती है वो गलती है। अब मैंने आपके वचन पर भरोसा करा, शिव मंदिर जाती, बेलपत्री उठाती, उसके पीछे का भाग तोड़कर बाबा को चढ़ाकर सुंदरी हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाती। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। बाबा ने मेरी जो गांठ 2 साल से थी वो मात्र 20 दिन में गला दी है। मेरे बाबा का भी क्या गुणगान, ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंभु। मेरा नाम अंजू रावत है, मैं मथुरा नवनीत नगर की रहने वाली हूं। शिव तत्व की शिव कथा कह रही है। बेलपत्री के जो पीछे की जो डंडी होती है, पीछे का जो भाग होता है, शंकर भगवान पर जो समर्पित होता है, चढ़ा हुआ होता है, इस डंडी की मूलता बहुत है महाराज। आप जब भगवान शंकर को कई लोग बेलपत्र जब चढ़ाते हैं, हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर कोई दवाई आप चालू कर रहे हैं ना, कोई औषधि आप खा रहे हैं, कोई रोग आपके हृदय में, कोई शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई गठिया है, कोई घुटने का रोग है, घुटना आपको डॉक्टर ने कह दिया बदलना है, तो हम तो कहेंगे आप प्रयास कि 2-4 दिन तक मंदिर में जब जाएं तो बेलपत्री भगवान शिव को अलग अलग तरह से, ये डंडी का मुंह अलग अलग तरह से चढ़ाकर, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कभी इधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो, कभी किधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो। और बाबा को चढ़ाने के बाद उस बेलपत्री को आप जो पीछे का भाग है उसको तो तोड़कर खाओ, साथ में बेलपत्री को भी खाना प्रारंभ करो। 15-20 दिन खाने के बाद फिर जांच कराओ कि आपको उस रिजल्ट में अंतर आया कि नहीं आया, आपकी जांचों में अंतर आया कि नहीं आया। उस बेलपत्री के भाग का स्मरण हमको सुख देता। अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। भगवान षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य